Hello बच्चों, let's see this question. How do the energy gaps between successive electron energy levels in an atom vary from low to higher n values? लो से हाई एन वैल्यू जाने पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेवल जो होता है, जो गैप होता है, वो कैसा होता है हमें वो बताना है बच्चों। वो सेम रहता है, वो डिक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है या कैसे करता है हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो बोहर ने जब दिया था अपना मॉडल तो उसने बताया था ना कि एक एनर्जी लेवल के अंदर आपकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है हर एक एनर्जी लेवल के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या दिया था उसने कि En इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर या फिर -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बच्चों। तो अगर मैं मान लूं कि ये एन एनर्जी लेवल की एनर्जी है तो इससे एक कम जो इससे लोअर लेवल होगा ई एन माइनस वन, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इनका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा डेल्टा ई। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ई एन माइनस वन बच्चों। that will be what -13.6 z square by n square minus of 13.6 z square n माइनस वन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे से कॉमन ले लूं -13.6 एंड जेड स्क्वायर, अगर क्या बच जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन माइनस वन का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। -13.6 भी कांस्टेंट है तो ये आगे वाली सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो अगर मैं कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लाऊं तो वो क्या आ जाएगी, डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आपके 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन माइनस वन के स्क्वायर के। जैसे अगर मैं सुपरफिशियल कंक्लूजन यहां से निकालूं कि आपका जो एनर्जी गैप है बच्चों, जो आपका एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 बाय एन स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, एन बिंग द शेल नंबर। ठीक है ना, ये फिर मुझे कहना चाहिए कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके एनर्जी लेवल नंबर के। ठीक है ना बच्चों, तो उसने क्या बोला, फ्रॉम लो टू हाई एन वैल्यूज, यानी कि लो से हाई एन वैल्यू जाने में क्या है, एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अब क्या होगा बच्चों, बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन, क्योंकि 1 बाय एन स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर एन स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर एन स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी गैप का घटेगा बच्चों। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा कि इट विल डिक्रीज। सो एज द the value varies from low to high and values, what will happen is your energy gap decreases as n increases. So option B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, all energy gaps are same, ये बात सही नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनैलिटी है ना कि E की प्रोपोर्शनैलिटी है एन स्क्वायर के साथ, तो सेम तो नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज तब होता जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, मगर यहाँ पे क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, E is directly proportional to 1 by n square, है ना। तो उस वजह से ये सी ऑप्शन में गलत है। गैप्स अनप्रिडिक्टेबली, अनप्रिडिक्टेबली तो इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि प्रिडिक्टेबल तो हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिडिक्ट हमने कर दिया ना प्रिडिक्ट की E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हमने प्रिडिक्ट तो कर दिया है क्योंकि हमें पता है कि एन स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। थैंक यू।